जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ये पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालों का क्या करना है, आपको जवाब देना है। तो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करने से वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नंबर 6 से। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि ये अलग ही क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 6, चूज़ द करेक्टली पंचुएशन सेंटेंस। इसमें जो करेक्टली पंचुएशन सेंटेंस है उसको चूज करना है। तो नंबर 1 हो जाएगा हाउएवर द डेविड डिड नॉट अचीव हिज गोल। नंबर 7 जो बोला है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस वर्ब्स ए न्यू ब्रूम स्वीप क्लीनली। तो इसका आइटम फ्रेज यानी फ्रेजेस वर्ब्स हो जाएगा नंबर ए, चेंज इन सोसाइटी आर गुड। ठीक है, नंबर 8 दिया गया है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द करेक्ट सेंटेंस, अपॉर्चुनिटी टू राइज टू गिव अप। ये पहले ही मैंने पिछले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन दिया था, इस चैप्टर में दे दिया। नंबर सी हो जाएगा हैव अपॉर्चुनिटी टू राइज। नंबर 9, चूज द अप्रिसिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हॉर्सेस। हॉर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मिलता जुलता वर्ड हो जाएगा हार्स यानी कर्कश। नंबर 10, चूज द अप्रिसिएट एंटोनिम बताना है, कैप्चुलेट। कैप्चुलेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो कॉनकेयर्स। नंबर 11, चूज द करेक्ट ओपिनियन द एक्सप्लेन ऑफ द मीनिंग द अंडरलाइन फ्रेजर्स, टर्न आउट मैनी। इसका टर्न आउट मैनी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, मैन्युफैक्चर्स हो जाएगा। नंबर 12, चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है, तो चूज़ द करेक्ट एक्टिव पैसिव सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव पैसिव सेंटेंस जो करेक्ट है उसी को क्या करना है दोस्तों, तो हम लोग को चूज़ करना है। तो नंबर बी हो जाएगा, आई हैड 500 INR इन मनी वॉलेट विच हैज़ बीन लॉस्ट बाई मी। नंबर 13 में इसी तरह दिया हुआ है कि हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड बाई यू। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी हो जाएगा, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नंबर 14 को, डू यू राइट ए गुड हैंड, द टीचर सेड द स्टूडेंट। राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही रोट ए गुड हैंड। नंबर 15, द कस्टमर आस्क्ड द वेटर इफ ही कुड बुक ए टेबल फॉर डिनर दैट नाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, द कस्टमर सेड टू द वेटर कैन आई बुक ए टेबल फॉर डिनर टुनाइट। अब आ जाते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में, देख लेते हैं। आई ब्रिंग फ्रेश फ्लावर डैश द लवली लेडी कमिंग फ्रॉम द सी। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए 4। नंबर 17, डैश द 9 गॉड्स ही स्वॉर्स। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मे बी सी हो जाएगा बाई। नंबर 18, 2 गोल्ड ज्वेलरी सेट्स वेयर गिव टू डैश बाई माई ग्रैंड मदर। राइट आंसर हो जाएगा मी। नंबर 19, आई वॉज डैश टू नो दैट एवरीबडी वॉज फाइन। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्लेस्ड। नंबर 20, द गार्डन डैश स्वीट विथ फ्लावर्स लाइक द रोज एंड जैस्मिन। नंबर सी हो जाएगा स्मेल। नंबर 21, ही डैश हिज एम्प्लॉइज काइंडली। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, ट्रीट्स। नंबर 22, नो डैश ए ग्रेटर मैनी थिंग्स डैश फ्रॉम प्लास्टिक्स। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, आर्मेड। नंबर 23, डैश मैन मस्ट बी पनिश्ड। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, दोस्त। नंबर 24, ही वॉज वेक्स डैश सोहन फॉर हिज बिहेवियर। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, विथ। नंबर 25, व्हाट इज द एक्सेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉमिकल। कॉमिकल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर ए हो जाएगा, चेयरफुल। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान पर, उसको देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक की बीमा डैश के समान होती है, तो प्लांक नियतांक की बीमा कोणीय संवेग के समान होती है। नंबर 2, एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरह सीधा उछाला जाता है और उसी ऊंचाई पर उसे पकड़ लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ऊंचाई पर बॉल की गति को परिभाषित करता है, तो कौन करता है, तो नंबर ए, बल का वेग 0 होगा। नंबर 3, एक वस्तु जो
कि जड़त्वीय फ्रेम में स्थिर वेग से गतिमान है, आवश्यक रूप से उस पर शून्य नेट बल कार्य करेगा। नंबर बी हो जाएगा। नंबर 4, 3 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई से गिर जाती है। जब वस्तु के जमीन को छूती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इस सिचुएशन में गतिज ऊर्जा 29.4 जूल हो जाएगी। नंबर 5, ये इसको बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको बनाओगे तो राइट आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं? तो 1/2 mv² करके। 50 किलोग्राम वाला एक लड़का लिफ्ट के फर्श पर रखी भाग तोलने की मशीन पर खड़ा है। मशीन द्वारा भार न्यूटन से मापा जाता है। यदि लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरित नीचे की ओर बढ़ती है तो मशीन का पाठ्यांक क्या होगा? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ए हो जाएगा 240 न्यूटन। नंबर 6, एक जल झिल्ली 10 सेंटीमीटर की लंबाई और परस्पर 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो सीधी समांतर तारों के बीच स्थित है। यदि तारों के बीच की दूरी 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसको आराम से इस फॉर्मूला पर बना देंगे। A2 - A1 के फॉर्मूला पर आ जाएगा 144 एग्रेस आ जाएगा। द्विपरमाणु अणुओं वाले एक गैस में से गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv है। तो ये क्या होगा भाई? Cv/Cp है, यानी 1:4 हो जाएगा, यानी 1.40। नंबर 8, किसी पिंड का तापमान उस परिवेश के तापमान के समान है जो पिंड से उत्सर्जित तथा आवेशित विकिरण का अनुपात होगा। ये आवेशित और विकिरण विकिरण का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर बी 1 होता है। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा चांद पर ले जाने वाली कल अवधि के परिवर्तन को नहीं दिखाता है? तो नंबर सी, एक विमोटिक लोलक। नंबर 10, यदि एक तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है तो उसका वेग में स्थिरता रहता है, तो उसकी तरंग दर क्या हो जाएगी? तो उसका तरंग दर दोस्तों नंबर ए आधी हो जाएगा। नंबर 11, एक धातु से बना हुआ खोखला गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है इस प्रकार से आवेशित है कि उसके सतह पर विभव 80 वोल्ट है, तो केंद्र के विभव कितना हो जाएगा? तो केंद्र का विभव वही हो जाएगा 80 वोल्ट। नंबर 12, यदि एक विद्युत तरंग तंत्रिका में से गुजरती है तो व्यक्ति क्या करेगा? तो इस सिचुएशन में व्यक्ति क्या करेगा? तो उत्तेजित हो जाता है। नंबर 13, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकत्व वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। नंबर 14, एक सर्किट में धारा करंट रहित है यदि, नंबर बी हो जाएगा, सर्किट में प्रतिरोध शून्य है। नंबर 15, मैक्सवेल द्वारा संशोधित एम्पियर का सर्किट नियम कौन सा था? मैक्सवेल ने कौन सा नियम दिया था? तो नंबर डी, ये वाला नियम दिया था। नंबर 16, एक पौधे के हरे पत्ते लाल रोशनी में किस रंग के दिखाई देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा काले रंग के दिखाई देंगे। ठीक है। नंबर 17, पानी की एक बूंद 8 अलग अलग बूंदों में विभाजित हो जाती है तो बूंद के अंदर और बाहर की तरफ दबाव का अंतर क्या होगा? तो छोटी बूंद आधी हो जाएगी। नंबर 18, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव क्षय की अवस्था को नहीं दर्शाता है? तो संलयन। नंबर 19, आयाम मंडुलित तरंग AM प्राप्त करने के लिए एक ओमेगा M आवृत्ति के मैसेज सिग्नल को ओमेगा C आवृत्ति की वाहक तरंग पर आधारित किया जाता है, तो AM तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो नंबर बी ओमेगा C हो जाएगी। ठीक है। नंबर 20, पानी की अस्थायी कठोरता पानी में डैश की उपस्थिति के कारण होता है, तो नंबर बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। नंबर 21, इथाइलिन के हाइड्रोजनीकरण से बनने वाले हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो नंबर बी 6 होती है। नंबर 22, एंजाइम पाचन के दौरान प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? तो नंबर बी जल अपघटन। नंबर 23, मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि को प्रधान कहा जाता है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? तो नंबर बी थायराइड ग्रंथि। नंबर 24, डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्पोरपकरी कथनों के कर्णीय निवेश में अनुदित करता है।
नंबर बी हो जाएगा असेंबलर। नंबर 25 निम्नलिखित में से क्या एक भौतिक परिवर्तन है? तो नंबर बी हो जाएगा दूध का खट्टा होना। अब मैंने आपको बोला है कि मैथ में आपको करवा दूंगा, फिर भी ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो इसीलिए मैं इसको स्किप करके डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पर। ठीक है, रीजनिंग में आ जाते हैं। उन आकृतियों को पहचाने जो दिए गए आकृति को पूरा करेगी। अब इसमें से कौन सा उठाकर इसमें डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो नंबर बी 2 वाला डाल देंगे तो पूरा भर जाएगा। उस आकृति को पहचानिए जो दिए गए आकृतिक परिस्थिति को पूरा करता है। अब इसको भी इसमें देखना है कि कौन सा इसको ला के इसमें फिट करेंगे। मे भी नंबर ए ये वाला उठा कर डालेंगे तो हो जाएगा। दिए गई श्रृंखला में कौन सा अंक पूर्ण करेगा? 0, 5, 22, 57। देखिए 0 है, 5 है, 22 है, 57 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दिए गए अंकों में कौन सा अंक इसको क्या करेगा? तो पूरा करेगा। तो ये कर क्या रहा है? देखिए 1 का क्यू करके घटा रहा है, 2 का क्यू करके 3 घटा रहा है। देखिए ये 1 का क्यू करके 1 घटाया तो 0 हो जाएगा, 2 का क्यू करके 3 घटाया, उसके बाद 3 का क्यू करके पहले देखिए पहले क्या किया? 1 घटाया है, उसके बाद 3 घटाया है, उसके बाद 5 घटाया है, तो उसके बाद 7 घटाएगा। किसका क्यू? 4 का क्यू करके 7 घटाएगा तो 57 आया। तो उसी तरह 5 का क्यू करके अब 9 घटाएगा तो 50, 25, 25, 25, 125 है। 125 में से 9 घटा देंगे तो 116 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। नंबर 4 दी गई श्रृंखला में गलत कौन है? 81, 64, 49, 35 गलत है भाई। 35 होगा ही नहीं, क्योंकि ये उसका वर्गमूल में आता ही नहीं है। 36 होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 5 पर। बुहारने का संबंध डैश उसी प्रकार से जैसे धोने का संबंध है। बुहारने का मतलब होता है बहारना, तो बहारने का संबंध उसी जैसे झाड़ू से है, झाड़ू से ही ना बात है। नंबर 6 सही वर्तनी पहचाने। एडिमसल, एडमिसल, एडमिसल, यानी सही कहने का मतलब है कि इसमें स्पेलिंग वाला सही अंग जो है उसको क्या करना है? तो पहचानना है। तो एडमिसिबल, नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 7 एक आदमी और एक औरत एक कमरे में बैठे हैं। आदमी की सास और औरत की सास क्रमशः माँ और बेटी है। आदमी का औरत से क्या संबंध होगा? तो इसका इससे क्या संबंध होगा दोस्तों? तो नंबर 20 ससुर होगा। 12 मिनट एवं 1 घंटा में क्या अनुपात है? तो 12 मिनट और 1 घंटा का अनुपात हम लोग निकाल देंगे तो आराम से आ जाएगा, इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। तो 1:5 है। नंबर 9 मंद का संबंध डैश उसी प्रकार से जैसे तेज का संबंध चतुर से है। तो मंद का संबंध क्या होता है भाई? तो मंद का संबंध हो जाएगा मूर्ख से। नंबर 10 यदि आउट को 152-103 लिखा जा सकता है तो इन को क्या लिखा जा सकता है? देखिए कहने का मतलब है ना कि ओ का मान 15 होता है, यू का मान 21 होता है और टी का मान 20 होता है। तो उसी प्रकार आई, तो जो आई होगा दोस्तों, तो कहने का मतलब हुआ आई का मान 9 होता है और एन का मान 14 होता है। तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 11 मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हाल ही में उजाला राष्ट्रीय लेड कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो भोपाल में। नंबर 12 भीतरकणिका अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। नंबर 13 सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कौन सा राज्य ने हाल ही में 10% आरक्षण का कोटा देने की घोषणा की है? तो गुजरात ने। नंबर 14 डैश भारत और चीन गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा है। तो कौन सी सीमा है दोस्तों? तो नंबर बी LAC सीमा है। नंबर 15 कच्छ का रण उत्तर पश्चिमी गुजरात और डैश की सीमा से लगे सिंध प्रांत में स्थित है। तो नंबर ए पाकिस्तान। नंबर 16 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। नंबर 17 पाषाण युग के लोगों का पहला पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। नंबर 18 निम्नलिखित में कौन परमवीर चक्र शौर्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो नंबर डी मेजर सोमनाथ शर्मा।
नंबर 19 द लेड ऑफ कैक्स कौन से देश कहलाता है? कौन सा देश कहलाता है दोस्तों? तो नंबर ये स्कॉटलैंड कहलाता है। एटीएम से तात्पर्य है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नंबर 20 द राइट आंसर। नंबर 21 कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाती है? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो वो है बांग्लादेश। नंबर 22 टू किल ए मॉकिंग बर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हार्पर ली कैनबरा है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो अर्जेंटीना की राजधानी आपका बुनलेसा एरस में है। नंबर 24 नंदलाल बोस, मंजीत बाव, तेबा मेहता हैं, ये क्या है? तो ये सभी चित्रकार हैं, ठीक है। नंबर 25 इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? तो इसमें कौन सा युद्ध नृत्य है दोस्तों? तो नंबर सी मयूरभंज का छाऊ। तो दोस्तों मैंने आपको एक और चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।